गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एवन एकेडमी में, है कि नहीं? चलिए, इससे पहले के वीडियो में हम सभी ग्रुप ए ग्रुप बी में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख चुके हैं और काफी मजेदार आया, पढ़ने में मजा भी आया और हमारे मुंशी जी को भी मजा आया और आप सभी को भी मजा आया होगा, है कि नहीं? और हमारा जो मिशन चल रहा है, क्या आप उसके लिए तैयार है कि नहीं है? चलिए, पहला क्लास हम लोग का हो चुका और आज है हमारा डे सेकेंड, यानी आज का दूसरा क्लास है। आज कौन सा क्लास है? हमारे मिशन का दूसरा क्लास, है कि नहीं? तो क्लास 10 तैयार है तो बिल्कुल। तो जितने बच्चे आ चुके हैं लाइव, एक बार कमेंट में जाकर बता दें यस सर आई एम प्रेजेंट। चलिए देखते हैं, कल के क्लास में तो हम सभी ग्रुप ए ग्रुप बी देखे, आज देखते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो बच्चों कल हम लोग ग्रुप ए ग्रुप बी में एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे 1 मार्क्स का, है कि नहीं? आज 2 मार्क्स का देखने वाले हैं और 3 मार्क्स का। ग्रुप सी आपका 2 मार्क्स का है और ग्रुप डी 3 मार्क्स का है। तो ग्रुप सी का पहला क्वेश्चन, ग्रुप सी का पहला क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं? व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? अब बताइए प्यारे बच्चों, कि आपको नहीं पता कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? यस्टरडे की क्लास में मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर के ऊपर एक मोटा आवरण फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। पृथ्वी के चारों ओर एक घेरे वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। द ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। अभी हम लोग के पास दो आंसर हो गया, है कि नहीं? कितना मजा आता है पढ़ने में। एक आंसर नहीं समझ में आएगा तो दूसरे आंसर को चिपका देना है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे वायु का एक आवरण है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ कितने वायु का आवरण प्यारे बच्चों? पिछले क्लास में मैंने बताया था कितने वायुमंडल के भाग हैं, वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके जल्दी से बता दें। तो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर से घिरे वायु के आवरण को ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन गैस किस मंडल में अधिक मिलती है और क्यों मिलती है? विच लेयर इज ओजोन फाउंड एबंडेंटली एंड व्हाई? तो देख सकते हैं कि ओजोन गैस किस मंडल में अत्यधिक मात्रा में मिलती है। तो सवाल है कि ओजोन गैस, तो भाई ओजोन गैस ओजोन मंडल में ही मिलेगा ना, और कहीं मिलेगा क्या? नहीं ना। लेकिन उसके अलावा भी मिलता है। कहाँ मिलेगा? ये समताप मंडल में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि यूवी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़कर ओजोन बनाती हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ओजोन कैसे बनता है, तो ये बात तो आपको पता चली गया कैसे बनता है। तो देख सकते हैं कि ओजोन यूवी किरणें ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ करके क्या बनाती है? ओजोन गैस बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ओजोन छिद्र क्या है और ये कहां बनता है? तो बता दीजिए बच्चों कि ओजोन छिद्र क्या है। अब एक मोटा प्लेट है, डेली जब उस पर हथौड़ा से मारा जाएगा, ठीक है, हथौड़ा से मारा जाएगा तो क्या पतला नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी तरीके से जो ओजोन लेयर है ना, पहले काफी मोटा था, ठीक है, लेकिन जैसे सूर्य की जो हानिकारक किरणें जब उस पर अपने रे डालती है ना, तो दिन पे दिन वो पतला होता जा रहा है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ये अधिक अंटार्कटिका के ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है? अंटार्कटिका के ऊपर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमंडलीय उष्णता क्या है? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? अब बता दो बच्चों, क्या आपको नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पिछले क्लास में हम लोग नहीं पढ़े थे, पता है कि नहीं है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो भी नो कीजिए, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं। देखिए, भूमंडलीय उष्णता क्या है? पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार वृद्धि को भूमंडलीय उष्णता कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा, उसे ही भूमंडलीय उष्णता कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में एक और ये आंसर बताया हूं, क्या आपको पता है ना कि पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा, उसे ही क्या कहते हैं? भूमंडलीय उष्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस गैस क्या है? उदाहरण लिखें। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? गिव एग्जांपल। अब बता दो, आपको ये भी नहीं पता है ग्रीन हाउस गैस क्या? कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप तो एकदम चुटकी बजा के कर दोगे, है कि नहीं? बिल्कुल कर दोगे। तो देखो, ऐसी गैसें जो सूर्य की ऊष्मा को रोककर ताप बढ़ाती है। अब बोला जाए सर सूरज की रोशनी को हम कैसे रोकेंगे? अरे बिल्कुल रोक सकते हो, आसान है। कैसे रोकोगे? आप देखते हो कि ठंडे प्रदेशों में अक्सर पेड़ पौधों को ज्यादा समय तक मतलब एनर्जी देने के लिए, ऊष्मा देने के लिए क्या किया जाता है? उस नन्हे से पौधे के चारों तरफ एक शीशे का ग्लास का कवर बना दिया जाता है।
जब तक सूर्य की रोशनी आती है तब तक शीशा के अंदर वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। ऐसी गैस जो सूर्य की ऊष्मा को रोक कर ताप बढ़ाती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब बात आया एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल आपको नहीं पता है। CO2 होता है, NH3 होता है, N2O होता है और CFC होता है। बोलोगे सर क्या होता है? तो भाई CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको नहीं पता है? मुंशी जी बताइए तो CH4 क्या होता है? मीथेन। बिल्कुल, देखिए इनको पता है। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और CFC क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी ग्रुप डी आ गया प्यारे बच्चों। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है, लेकिन जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, तो हम सब आंसर देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का जलना। अब बता दो किस बच्चे को नहीं पता जीवाश्म ईंधन क्या होता है? बहुत मार मारेंगे जिसको नहीं पता है। ठीक है, कल बताया था ना मैं पिछले क्लास में। बिल्कुल, तो आप सभी को, मुझे पता है कि आप सभी को बहुत अच्छा से पता है, हम यूं ही आपसे मजाक कर रहे थे। ठीक है ना? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई पदार्थ या ऐसा पदार्थ जिसके जलाने पे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। दूसरा, वाहन और उद्योग। वाहन बोले तो मतलब गाड़ियां जितनी भी चलती हो, उद्योग बोले तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री बोला जाए या कंपनी बोला जाए। कृषि और पशुपालन की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, CFC का उपयोग करने की वजह से ग्रीन हाउस गैस का स्रोत बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूमंडलीय उष्णता से बचने का उपाय क्या है? अब देखिए प्यारे बच्चों, भूमंडलीय उष्णता हम लोग क्या पढ़े कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पे ताप का उष्णता मतलब ताप कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अब मुझे गर्मी लग रहा था, हम लोग क्या करते हैं, पंखा चालू कर लेते हैं, AC ऑन कर लेते हैं, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग कूलर के पास बैठ जाते हैं। लेकिन पृथ्वी को तो हम लोग ना AC दे सकते हैं, ना कूलर दे सकते हैं, ना पंखा का हवा दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये कर सकते हैं, वृक्षरोपण कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो हम लोग अभी आर्टिफिशियल जितना भी बोला जाए हर चीज को यूज करते हैं, पंखा, AC, कूलर, ये सभी आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर 10 पेड़ लगा दोगे तो सोचो कितना खूबसूरत हवा मिलेगा आपको। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आप सभी को ये भी बताते ना, एक पेड़ 8 मनुष्य को स्वस्थ ऑक्सीजन दे सकता है। दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, CFC का कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन मंडल का वर्णन करें। अब बता दो किस बच्चे को नहीं पता है कि ओजोन मंडल क्या होता है? नहीं पता आप सभी को? बहुत मार मारूंगा जिसको नहीं पता ओजोन मंडल के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ओजोन मंडल वायुमंडल का दूसरा भाग है। ओजोन मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्षा आवरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रक्षा आवरण? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, उस पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। अगर ये रोशनी पृथ्वी तक आने लगे, ओजोन लेयर उसको ना पकड़े या फिर उसको ना रोके, तो क्या होगा पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी पे क्या होगा, देख सकते हैं पृथ्वी पे क्या होगा, पृथ्वी पे जीव का अस्तित्व भूतल पर संभव नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं। तो वायुमंडल देखिए, ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है। यह एक रक्षा आवरण का कार्य भी करती है। इस आवरण द्वारा ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती है। ये ओजोन गैस इन तरंगों का अवशोषण कर लेती है। यदि किरणें धरातल तक पहुंच जाए तो तापक्रम इतना अधिक हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के जीव का अस्तित्व भूतल पर असंभव होगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आयन मंडल का वर्णन करें। आयन मंडल क्या है? ठीक है, आयन मंडल यानी डिस्क्राइब द आयनोस्फीयर। क्या है बच्चों? डिस्क्राइब द आयनोस्फीयर। आयन मंडल पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें आयनित गैस होती है। ये रेडियो तरंगों का प्रवर्तित करती है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है। जैसे
350 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा जाता है ना, तो वहां पे टेम्परेचर 1200 डिग्री हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा संकट रोकने के उपाय लिखिए। व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट द एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जा संकट को कैसे रोका जाएगा, ऊर्जा संकट को कैसे रोका जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऊर्जा का बचत करके, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करके और ऊर्जा कुशल उपकरण करके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सौर ऊर्जा क्या है, सौर प्लेट में इसका उपयोग कैसे होता है। व्हाट इज सोलर एनर्जी, हाउ इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल। अब बताइए बच्चों, क्या कल हम लोग सोलर के बारे में नहीं जाने थे कि नहीं जाने थे? आज फिर से देखते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। जो सौर एनर्जी होता है ना, ये सूर्य से मिलता है हमें। ठीक है, कि सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सोलर पैनल। सोलर पैनल में सोलर कोष लगा रहता है। वो कोष किस चीज का बना रहता है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि सोलर कोष किस धातु का बना होता है। और क्या पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन इसी में, हाउ इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल। सोलर पैनल में इसका यूज कैसे होता है। तो सौर प्लेट के फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बायोमास और बायोगैस क्या है, उपयोग लिखिए। व्हाट आर बायोमास एंड बायोगैस, राइट देयर यूज। बायोमास क्या होता है, जैविक पदार्थ जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोगैस, गोबर कचरे के सड़ने से बनने वाले गैस को बायोगैस कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो बायोमास होता है, जैविक पदार्थ जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है उसे बायोमास कहते हैं। और बायोगैस जो गोबर कचरे की सड़ने से जो गैस बनता है उसे बायोगैस कहते हैं। इसका उपयोग बोला जाए तो उपयोग क्या होता है, पहला उपयोग आप लोग ये लिख सकते हैं, खाना पकाने में किया जाता है। दूसरा, बिजली उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भूतापीय ऊर्जा क्या है। अब बताओ, कौन बच्चा नहीं बताएगा कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। जो नहीं बताएगा उसको सच में आके बहुत मारूंगा, घर में पीटूंगा। ठीक है, देखो मुंशी जी आपको पता है ना, बिल्कुल मेरे मुंशी जी को भी पता है, आपको पता होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर गर्मी और भाप से प्राप्त ऊर्जा को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कल के क्लास में हम सभी पढ़ रखे हैं। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इंटरनल हीट एंड स्टीम इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 9 नंबर, बायोगैस संयंत्र क्या होता है। डिस्क्राइब अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, उस प्लांट को बताना है या डिस्क्राइब करना है। देखिए हम लोग बहुत शॉर्ट में आंसर लिखे हैं। शॉर्ट में आंसर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए देखिए क्या लिखा गया है, संयंत्र में गोबर कचरा डाइजेस्टर में भरा जाता है। एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, एक कंटेनर होता है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, उसमें गोबर या कचरे बहुत अधिक मात्रा में भरा जाता है। भरने के बाद जहां बैक्टीरिया गैस जो उससे गैस बनता है या गैस निकलता है वो मीथेन गैस निकलता है। गैस ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, बाकी नीचे जो खाद बन जाता है, जो गैस बना है ना, वो गैस पाइप के द्वारा घरों में भेज दी जाती है। अब बचा हुआ और शेष खाद बन जाते हैं। ठीक है, ये था आज हमारे पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं प्यारे बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को क्लास करने में मजा भी आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस सर कमेंट कर दें, क्योंकि जितना आपको पढ़ने में मजा आ रहा है उतना मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए उम्मीद के साथ। कल पढ़कर आना ना भूलें। कल कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, और कोशिश करें पढ़ के आने का। बच्चों पढ़ते हैं तो मजा आता है कि नहीं। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम सभी कल के क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।